मेरा नाम दीपक है और ये बात 2018 की है। हम लोग दिल्ली से यूपी के एक छोटे से गांव गए थे। किसी रिश्तेदार की शादी थी। गांव का माहौल बिल्कुल अलग होता है। रात को इतना गहरा अंधेरा होता है कि अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई देती है। स्ट्रीट लाइट जैसी कोई चीज नहीं होती। शादी वाला घर बहुत भरा हुआ था। तो मुझे और मेरे कजिन रवि को कहा गया, तुम दोनों पुराने खेत वाले घर में सो जाओ। वो घर गांव के किनारे पर था। चारों तरफ खेत और पास में एक पुराना पीपल का पेड़। रात के करीब 12:30 बजे हम दोनों सो रहे थे। तभी बाहर से ढोल की हल्की आवाज आई। पहले लगा शादी का ही कोई फंक्शन होगा, लेकिन रवि ने कहा, इस तरफ तो कोई घर ही नहीं है। हम दोनों उठकर बाहर आए। बारात का नजारा दूर खेत के रास्ते पर एक बारात आ रही थी। सभी लोग सफेद कपड़ों में थे। किसी का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। सब धीरे धीरे चल रहे थे। सबसे अजीब बात यह थी, ढोल बज रहा था, लेकिन आवाज बहुत धीमी, जैसे बहुत दूर से आ रही हो। अजीब बात, उस बारात में एक दूल्हा भी था, घोड़े पर बैठा हुआ, लेकिन उसका चेहरा दिखाई ही नहीं दे रहा था, जैसे कोई साया हो। रवि डर गया। उसने कहा, अंदर चलते हैं। लेकिन मुझे जिज्ञासा थी। मैं उनके पीछे पीछे चलने लगा। बारात के अंदर जैसे ही मैं उनके पास पहुंचा, ठंडी हवा चलने लगी, शरीर भारी लगने लगा। और फिर उनमें से एक औरत ने मुझे देख लिया। उसका चेहरा, आंखें बिल्कुल सफेद, बाल खुले हुए, पैर उल्टे। वो सीधा मुझे देख रही थी और धीरे से बोली, नया है। तभी मुझे समझ आया, ये कोई आम बारात नहीं, ये भूतों की बारात। वो चुड़ैल मेरे पास आई और बोली, इस रास्ते पर एक लड़का अपनी शादी के दिन मर गया था, उसकी बारात कभी पूरी नहीं हुई। तब से हर साल उसकी बारात निकलती है। फिर उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, आज दूल्हा नहीं है। मेरा दिल जैसे रुक गया। मतलब वो मुझे दूल्हा बनाना चाहते थे। भागना, मैं तुरंत भागा, लेकिन पैर भारी हो गए। आवाज नहीं निकल रही थी। पीछे से आवाज आई, रुक जा, शादी अधूरी है। जैसे ही मैं पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, रवि ने मुझे पकड़कर अंदर खींच लिया और मैं बेहोश हो गया। सुबह जब होश आया, मैंने सब कुछ बताया। गांव के एक बुजुर्ग ने ध्यान से सुना, फिर बोले, 20 साल पहले इसी रास्ते पर एक दूल्हा मरा था। उसकी बारात वापस आ रही थी। तब से हर साल वो किसी को ढूंढते हैं। आखिरी मोड़ रवि ने कहा, तू पागल हो गया है, वहां कुछ नहीं था। लेकिन फिर उसने एक और बात कही, कल रात तू बाहर गया ही नहीं। तू 10 मिनट तक वहीं खड़ा था, बस सामने देख रहा था।